नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके मेरे चैनल में। आज हम भाग का तीसरे क्लास में हैं और हम भाग से जुड़ी बहुत सारे सवालों को देखेंगे, कैसे बनेगा कैसे नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास का। यहाँ हमने पिछले देखा था भाग का चिन्ह जानते हैं हम लोग। भाग दो तरीके से बनता है, घटाने से ना जी, बार बार घटाने से, और दूसरा तरीका है भाग को हम लोग गुना करके घटाते थे। वहाँ भी घटाते थे लेकिन गुना करके घटाते थे। ठीक है, हम दो विधि सीख चुके हैं पहले। तीसरी अब क्या है कि हम जो भाग किए थे उस भाग को जांचने के लिए भी हम लोग जो सवाल बनाए हैं सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसको जांचने के लिए हम लोग ने एक सूत्र दिया था। उसको कहते हैं फॉर्मूला, हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं सूत्र। और सूत्र जो इस तरह था, कहते हैं भाज्य, अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। भाज्य निकालने का तरीका है, भाज्य निकाल लेंगे तो अगर भाज्य बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि हम जो बनाए हैं वो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए, तो भाज्य बराबर होता था भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अंग्रेजी में डिविडेंड बराबर इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट, डिवाइडर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और देखना है यहाँ पे कि जो भाजक हमने क्या किया है, इसको रखा है ब्रैकेट में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैकेट और हिंदी में कहते हैं इसको कोष्ठ। ये है छोटा कोष्ठ, ये है छोटा कोष्ठ। कोष्ठ तीन तरह का होता है, छोटा, बड़ा और मध्यमा, स्मॉल, मिडिल और लार्ज। ये है छोटा वाला कोष्ठ। बताएंगे बाद में कोष्ठ, अब अगली क्लास में जो मिलेगा आपको उस समय हम बताएंगे कोष्ठ क्या क्या होता है, वो आगे की चीज है, यहाँ की नहीं। तो ये कोष्ठ रख दिए इसको हम। इस कोष्ठ का मतलब ये हुआ कि हम पहले कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे। कोष्ठ के अंदर काम है क्या, गुणा का ना जी, गुणा। तो भाजक गुणे भागफल, पहले गुणा कर देंगे, फिर शेष जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, तो वो क्या है, वो भाज्य के बराबर आ जाएगा। अगर आता है तो आपने काम सही किया है, नहीं आता है तो आपने काम सही नहीं किया है, उसको फिर से करना पड़ेगा। आप समझ में आया? चलिए, तो ये तो सवाल था, हमने ये सब देखा भी था पिछले क्लास में, दूसरे क्लास में देखा इसको ना जी। और हमने जांच करने में देखा था, सिखाया था हम लोगों को जांच करने के लिए, उदाहरण दे करके कुछ सवाल भी दिया गया था आपको करने के लिए। अब हमको देखना है उसी से जुड़ा सवाल, कुछ और सवाल ही बनता है। कक्षा 5 में आप लोगों को भाग वाले पार्ट में आपको ये सवाल मिलेगा और इसी पर है। इसमें कहा गया है कि यदि भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक कितना है, 48, कितना है 48, भागफल कितना है 403 और शेष 5 है। शेष कितना है 5, शेष कितना है 5। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कि हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे, हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। कह रहा है कि सूत्र को भाज्य निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिएगा, भाज्य निकालने के लिए हमको चाहिए भाजक, भागफल और शेष। तो भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेष भी दिया हुआ है। तो क्या हम भाज्य निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो कहाँ पे लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे कहते हैं हल। ठीक है, तो हल जानते हैं कि हमें निकालना क्या है, भाज्य। क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है, हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है भाजक गुणे भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष। क्या होता है, शेष। हम लोग पहले कहा कि पहले हम लोग भाजक और भागफल को गुणा कर देते हैं, ये है। तो हमको इस भाजक का मान दिया हुआ है, भाजक का मान कितना दिया है 48 और भागफल का मान कितना दिया हुआ है 403। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, मतलब लिखने का तरीका देखिए, बराबर
ये जो है इसके बराबर होगा, जो है लिखेंगे उसके बराबर। भाजक का मान कितना है, कितना जी 48, तो 48 लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का तो ब्रैकेट कर लेंगे, पोस्ट गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, भागफल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 403, तो 403 लिख दिया, बंद कर दिया। बंद है तो बंद, खुलता तो बंद भी होता है, खुलेगा तो ये खुला है, ये बंद है, ये खोलने का लिखने का तरीका है, ये बंद का तरीका है। तो खुला है तो बंद भी होगा, ठीक है, खुल गया तो बंद भी कर। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए। शेष कुछ लिया है क्या, शेष क्या है 5, तो शेष हम 5 को 5 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब क्या करना है, हम बोले हैं आपसे पहले ही कि पहले हम लोग पोस्ट के अंदर वाले को गुणा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम गुणा कर लेंगे। गुणा कहाँ करें जी, पीछे कीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे साइड में कर देंगे। पीछे कीजिएगा आप लोग, हम साइड में करके दिखा देते हैं, ठीक है। घेर दिए यहाँ से, ये अलग है, ठीक है। आप लोग पीछे कीजिए कॉपी में, हम सामने के यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो गुणा करना है तो क्या है, 403 कितना करना है 48 से, तो 403 लिखेंगे पहले हम लोग, बस कितना 48, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, 8 लिखेंगे 3 के नीचे, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा है, ये इकाई दहाई है। इकाई के सामने दहाई को, दहाई के सामने सैकड़ा से कुछ नहीं तो कुछ नहीं। बात समझ में आया। ये सब चीज आपको पहले हम सिखाए हुए हैं, गुणा में आगे बढ़ते हैं तो हम वही सिखाए आपको। 4 8 से करेंगे 3 में होता है ना जी, तो 8 3 का 24, 24 के हाथ में 2, 8 गुने शून्य, शून्य सिखाया गया है। जोड़ 2 हार्सी जो था, तो 2 का 2, 8 चौका 32, कुछ नहीं है तो 32 के 2 हाथ में रहा 3, इसके बाद कुछ नहीं तो 3 का 3 हम बगल में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब करना है इस 4 से करना क्या करेंगे, 4 किस से होगा, 4 है 12 के 2 लिखेंगे कहाँ, एक जगह छोड़ के नीचे, एक जगह छोड़ दिए, लिख दिए नीचे यहाँ पे, ठीक है। एक जगह छोड़ देंगे, छोड़ जीरो कर दिया है ना, जोड़ से आसान होगा। 12 के 2, तो 2 के 2 हाथ में 1, 4 गुना 0 0 और जोड़ 1, तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 के 1, 4 चौका 16, 16 के 6 हाथ में 1, बगल में कुछ गुना करने के लिए नहीं, तो 1 का ही उतार देंगे बगल में, कहाँ पे बगल में। अब क्या करना है, 2 ही था, 2 का काम होगा, जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ देते हैं। 4 जोड़ 0 4, 2 जोड़ 2 2 जोड़ 1 3 जोड़ 6 9 और 1 पे, तो ये आ गया, कितना आया, इसका मान लिखेंगे, इसका मान यहाँ लिखेंगे 1 9 3 4 4 19,344, ठीक है। जोड़ है बीच में, हमने इसका काम किया, ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ इसका काम किया गुना करके, ठीक है। जोड़ 5 है, जोड़ 5 लिखेंगे, जोड़ 5 लिख दिया, ठीक है। इस जोड़ 5 को लिखने के बाद, ठीक है, आप इस 5 को इसमें जोड़ना है, इस 5 को इसमें जोड़ना है, तो जोड़ देंगे यहीं पे 5, इस तरह लिखिए ना, हम लोग यहाँ इसको यहाँ लिखा देना आप लोग, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। क्या है 1 9 3 4 4, तो 1 9 3 4 4 जोड़ता है 5, तो 5 कहाँ लिखेंगे, कहाँ, किसके नीचे, 4 के नीचे, इकाई को इकाई के सामने, इकाई को इकाई के सामने, 5 जोड़ 4 कितना हो गया 9, इस 4 का 4, 3 के 3, 9 का 1 का 1, हम लिख देंगे यहाँ पे 1 9 3 4 9, बस समझ में आया। और यही आपका उत्तर होगा। आप अपने किताब में पीछे उत्तर माला में दिया होगा, वो देख सकते हैं, उत्तर इतना ही आएगा। अब समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए जांच कीजिए, चलिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व बनता है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर और सॉल्व बनता है इसी तरह का, बहुत सारा 5वें में है, सॉल्व तो बहुत सारा बनेगा ना। कहीं अभी भाज्य पूछा है, कभी कुछ और पूछ देगा ना, जैसे भाज्य दे देगा,
भागफल पूछ देगा। आप लोगों को सब नहीं जानना है, आप 5वीं में हैं, ठीक है। तो चीज अब बात जानेंगे हम लोग अभी आगे अगले क्लास में, ठीक है। सवाल आपको हम और 1-2 अभ्यास करा दे रहे हैं इसी पे, ठीक है। इसकी मिटा देते हैं के लिए। आपको तो उतार लेना जी, क्या देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें सवाल में थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पे सब हम लोग जो वैल्यू था मान, जैसे मान को हम लोग बदल दे रहे हैं। जैसे ऐसे लिख दिया, बोला कि भाजक आपका आया 6, भाजक कितना आया 6, तो आसान चलते सब भाजी के साथ भाजक 6 दे दिया। सवाल से देखे हैं, भाजक 6 दे दिया, ठीक है। भागफल दे दिया 8 और शेष दे दिया 9, चलिए 9 का तो 9 लिख, ठीक है। तो ये दे दिया, इसको करना देखिएगा फिर से वही काम, सवाल नंबर 2 कर यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना है 6 गुना भागफल कितना है 8 जोड़ शेष कितना है 9। देखिएगा फिर क्या कहिए हम इसको 6 गुने 8 कितना हुआ 8 अगर पाया जी 48, तो 8 48 जोड़ 9, तो 48 9 जोड़ कितना आएगा 48 में 9 जोड़ तो कितना आएगा 48 में 9 जोड़ देखिए क्या करते हैं 48 जोड़ 9 कितना आएगा और 9 और 17 के 7 हाथ में 1 4 1 7 57 बोलो 57 यही आएगा उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं ना जी, चलिए आगे बढ़ते। सवाल ऐसे ही है, ऐसे ही बनेगा, ठीक। बहुत ज्यादा भारी नहीं है, गुना कर देना है और इसको जोड़ देना है, गुना करने के बाद इसको जोड़ देना है, ऐसे ही सवाल बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा देखिए आसान था, मतलब गुना करना है और जोड़ देना, यही काम है। एक और देखते हैं तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बाबू यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये इस तरह का नहीं हो तो क्या होता। अगर शेष जो मान लीजिए सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3, इसमें क्या किया हमने, सवाल नंबर 3 में क्या किया हमने कि भाजक रख दिया 6 ना, भागफल रख दिया 8 और शेष रख दिया 0। शेष क्या रखा 0, रख सकते हैं ना जी, हो सकता है उस समय क्या होगा देखिएगा। भाजक के लिए 6 भागफल 8 जोड़ शेष कितना है 0। तो 8 6 48 होता है जी, जोड़ 0 किसी में जुड़ेगा 0 कितना आएगा वही संख्या, ठीक है। तो 48 का 48 बात समझ में आया। तो ये भी उतना ही ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक सवाल हुआ, ठीक है। एक और सवाल देगा, इसको बता दीजिएगा, ठीक है। एक और सवाल दिया, जैसे मान लीजिए आपको हाँ सवाल में 4 कर देते हैं, कहा कि हाँ एक आसान था थोड़ा सा और, भाजक दे दिया 6 भागफल दिया, अच्छा भागफल दे 0 तब क्या होगा, भागफल दे दे 0 ना जी और शेष दे दे 8, चलो शेष दे दे 8। तो सवाल कैसे बनेगा, बनाने का वही तरीका है, मतलब सूत्र लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या सूत्र में क्या है, भाजक क्या है 6 गुने भागफल कितना है 0, तो 0 रखेंगे पोस्ट में, शेष कितना है 8, तो 8 के 8, ठीक है। 8 को लिख दिया यहाँ पर, तो 0 गुने 6 कितना होगा, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते कितना होगा 0 होगा, ठीक है। जोड़ 8 आप लोग जांच किए हैं, जोड़ 8, तो किसी संख्या में 8 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या होगा 8 के 8, इसलिए आपको जांच करने के लिए ये भी सवाल हो सकता है, इसका मतलब हाँ, ठीक है। हाँ एक शेष 8 नहीं होगा, शेष 8 नहीं होगा,
हाँ ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका है। क्यों नहीं 8 होगा? क्योंकि भाजक मेरा 6 है और शेष 8 है। नहीं, ये भाग लगेगा एक बार में और शेष 2 आएगा, शेष 2 है। भाग नहीं दिया है, इसका तो ये हुआ कि हमने भाग नहीं दिया है, जो कहते हो पड़ा हुआ है। समझ मतलब निकला? सवाल का अपना एक मतलब निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने भाग नहीं लगाया है। भागफल 0 है, मतलब हमने भाग नहीं लगाया है, क्योंकि शेष 8 है। 8 जो शेष है वो भाजक से ज्यादा है। हम देखो पढ़ना जी, भाग क्या है? एक तरह का घटाव है, बार बार का घटाव है। कब तक घटाना है? तब तक घटाना है जब तक कि शेष जो है, जब तक शेष जो है वो भाजक से कम या शून्य नहीं हो जाता। ठीक है, तो भाजक से कम, भाजक से शेष जो भाजक ज्यादा है, इसका तो ये है कि हमने भाग दिया ही नहीं है, हमने भाग दिया ही नहीं है। समझ में आया? ठीक, तो इस सवाल कर आप लोगों को घर से बना के रहिएगा। और ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने? यहाँ कर दिया 16, यहाँ कर दिया 20 और यहाँ कर दिया 8। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक, और इसका सवाल कोशिश प्रैक्टिस करिएगा, प्रयास कीजिएगा, सवाल सबका सब बनेगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी? अच्छा लगा बताइएगा। और ठीक है, इसी तरह से सवाल बनाएंगे हम लोग। ठीक, बंद कर। हाँ, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके इसका। धन्यवाद।